डॉक्टर शर्मा, मेरी माँ ठीक तो है ना? तुम्हारी माँ एकदम ठीक है और उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया है। मैं जानती हूँ डॉक्टर, आपने मुझे पेमेंट के लिए फ़ोन किया है। देखिए, मुझे बस कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी ही माँ के सारे बिल्स चुका दूंगी। अदिति, तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट का खर्चा एडवांस पे हो चुका है। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर अदिति हैरान हो गई। वो रेहान के साथ शहर के दूसरे हिस्से में रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन अचानक उसे हॉस्पिटल से कॉल आ गया। एक पल के लिए उसे अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी माँ के ट्रीटमेंट का बिल पे हो चुका था। बिल पे हो चुके हैं मतलब? आखिर किसने बिल पे किए? 1 मिनट चेक करता हूँ। आई थिंक कोई संजय कपूर है। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको बता भी नहीं सकती मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ। अदिति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं रेहान भी बाहर खड़ा होकर अदिति और डॉक्टर की बात सुन रहा था। खुशी से पागल होकर अदिति अपने पिता से मिलने जा रही थी कि अचानक उसकी सौतेली माँ कोमल ने उसे बाहर ही रोक लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने की? अगर पैसों की भीख मांगने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। मैं बस पापा को थैंक्स कहने आई हूँ। पापा ने माँ के मेडिकल बिल्स भर दिए हैं, पर वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, तो मैं यहाँ उन्हें पर्सनली थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। क्या? संजय ने पैसे भरे? आज तो इसकी खैर नहीं। संजय, संजय! कोमल गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। वो दनाते हुए अंदर चली गई और अदिति भी उसके पीछे पीछे चली गई। संजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे अपनी एक्स वाइफ के मेडिकल बिल पे करने की? नहीं, मैंने। कोमल ने संजय को बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो संजय पर भी भर के भड़कने लगी। तुम्हें पता है ना कि हम लोग इस वक्त कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं हम। इसके बावजूद तुमने अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचा? क्या चाहते हो? इस उम्र में मैं तुमसे डिवोर्स ले लूं? संजय और कोमल के झगड़े के बीच अदिति को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कंगाल हो रहे हैं मतलब? देखो अदिति, मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं बिना किसी रीजन के। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सच में कंगाल हो जाएंगे। सुन लिया तुमने? अगर अब तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी रह गई है तो निकल जाओ यहाँ से, और थोड़ी सी भी डिसेंसी बाकी रह गई है तो अपने हस्बैंड को बोलो हमारी मदद करे। वो रेहान भले ही सिंघानिया की नाजायज औलाद है, लेकिन है तो सिंघानिया ना, कम से कम हमारे किसी काम तो आए। चुप हो जाइए, आपको मेरे हस्बैंड के बारे में इस तरह बोलने का कोई हक नहीं है। मैं बस माँ के ट्रीटमेंट के लिए पापा को थैंक्स बोलने आई थी। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। लेकिन ये क्या कह रही हो अदिति? मैंने तो तुम्हारी माँ के बिल पे नहीं किए। संजना, तुमने मुझे बताया था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड पुलिस डिपार्टमेंट में है। संजना को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसकी माँ इस वक्त उसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों पूछ रही थी। हाँ है तो, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? उससे पता करो अदिति की माँ के मेडिकल बिल किसने पे किए हैं। अगर तुम्हारे डैड ने अदिति की माँ के मेडिकल बिल पे किए होंगे तो मैं तुम्हारे डैड का जीना हराम कर दूंगी। ये कहते हुए कोमल और संजना दोनों संजय की तरफ देखकर हंसने लगे। संजय पहले से ही डरा हुआ था और दोनों की हंसी देखकर वो और डर गया। वही अदिति हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर उसके पापा ने उसकी माँ के मेडिकल बिल्स पे नहीं किए तो किसने किए? आखिर डॉक्टर ने उससे झूठ क्यों बोला? यही सब सोचते हुए अदिति अपनी दोस्त दिया से मिलने गई और उसे सारी बात बताई। यार, डॉक्टर ने कहा है पापा ने माँ के मेडिकल बिल्स पे किए हैं, लेकिन पापा कोमल आंटी के डर से इस बात को एडमिट करने में डर रहे हैं। अदिति की बात सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया मुस्कुराने लगी। न जाने क्यों उसे इस अजीब सिचुएशन पर हंसी आ रही थी। चल छोड़ ना यार, क्या फर्क पड़ता है, बिल पे हो गए ना, यही तो चाहिए था तुझे। हाँ यार, लग रहा है जैसे मेरे कंधे से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया है। अब बस मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी है और अपनी बेस्ट लाइफ जीनी है। तू चिंता मत कर, अगले हफ्ते तेरे लिए और इंटरव्यू लाइन अप करके रखे हैं। तू उस डीबी ग्रुप को भूल जा, डीबी ग्रुप तुझे डिजर्व ही नहीं करता है। लेकिन यार, डीबी ग्रुप मेरी ड्रीम जॉब थी। मैं सच में बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तू खुद ही सोच, डीबी ग्रुप 3 साल में कहां से कहां पहुंच गया। डीबी ग्रुप बेंगलुरु को अगला सिलिकॉन वैली बनाने वाला है, और सोच, इसका फाउंडर सच में कोई जीनियस ही होगा। जीनियस और मिस्टीरियस भी, कोई भी उसके नाम के सिवा और कुछ नहीं जानता।
सिर्फ डैनी बॉस इसी नाम से जानते हैं उसे। सुनने में तो ये भी आया है कि उसका माफिया लोगों के साथ उठना बैठना है। दिया की बात सुनकर अदिति को एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसकी ड्रीम कंपनी के बॉस का माफिया लोगों के साथ भी उठना बैठना हो सकता है। तभी अदिति के फोन पर एक मैसेज आया। दिया ने भी वो मैसेज पढ़ा। पढ़ते ही दिया के चेहरे पर चमक आ गई। ओ माय गॉड, ये क्या कमाल है, तुझे डीबी ग्रुप ने हायर कर लिया। अदिति को सच में यकीन नहीं हुआ। पहले उसकी माँ के मेडिकल बिल्स पे हो चुके थे और अब उसे डीबी ग्रुप में उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सेकंड हैंड स्टोर का ओनर संजय अपना सामान समेट रहा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दुकान बंद हो चुकी है, कल आना। अरे कहा ना दुकान बंद हो चुकी है, दरवाजे पर मारना बंद करो। संजय के कहने के बाद भी दरवाजे पर खटखटाना बंद नहीं हुआ और फिर संजय गुस्से में दरवाजा खोलने चला गया। वो दरवाजा खोल पाता कि उसके चेहरे पर एक जोर का घूंसा पड़ा और संजय अपनी दुकान के फर्श पर जा